नमस्कार। चलिए सीधे नजर डालते हैं उन बड़ी घटनाओं पर जिन्होंने हाल ही में भारत और पूरी दुनिया में हलचल मचाई है। आइए शुरू करते हैं। आज हम 5 अलग-अलग हिस्सों में बात करेंगे। मौसम के बदलते मिजाज से लेके गवर्नेंस, अर्थव्यवस्था, साइंस और फिर देखेंगे कि ग्लोबल स्टेज पर क्या चल रहा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मौसम से। पहला सेक्शन, मौसम का मिजाज। देश भर में कुदरत ने अपना जो रूप दिखाया है, उसका असर वाकई बहुत गहरा रहा है। हुआ यह है कि लगातार दूसरे साल भारत में मानसून की बारिश औसत से कहीं ज्यादा हुई है और इसी ने देश के कई हिस्सों में मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। अब इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि अकेले सितंबर में महाराष्ट्र के 13 जिलों में सामान्य से 200% ज्यादा बारिश हुई, मतलब 2 गुनी से भी ज्यादा। इस वजह से वहां भयानक बाढ़ आई, जिससे लोगों की जिंदगी और रोजगार पर बहुत बुरा असर पड़ा। और उधर पूरब में देखें तो 23 सितंबर को कोलकाता में बादल फटने की एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। अचानक आई इस बाढ़ ने न सिर्फ पूरे शहर को रोक दिया, बल्कि ये भी दिखाया कि हमारे शहर ऐसे एक्सट्रीम वेदर के लिए कितने तैयार हैं। चलिए अब मौसम की बात से आगे बढ़कर देखते हैं कि देश के शासन और प्रशासन में क्या कुछ नया हो रहा है। कुछ नई पहले और अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जो गवर्नेंस को एक नई शक्ल दे रही हैं। तो 2 बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट्स हैं। एक, विकासशील को छत्तीसगढ़ का 13वां चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है, जो राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन में एक बड़ा फेरबदल है। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल में फिर से चुना गया है। ये ग्लोबल एविएशन पॉलिसी में भारत के बढ़ते कद को दिखाता है। गवर्नेंस में एक बहुत ही दिलचस्प पहल शुरू हुई है, स्वच्छ शहर जोड़ी अभियान। इसमें होता यह है कि जो शहर सफाई में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनकी जोड़ी उन शहरों के साथ बनाई जाती है जिन्हें सुधार की ज़रूरत है। ये एक तरह का मेंटरशिप प्रोग्राम है ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करके वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर बनाया जा सके। अच्छा, गवर्नेंस के बाद अब रुख करते हैं इकोनॉमी की तरफ। देखते हैं कि हमारे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स और नई ट्रेड डील्स देश की आर्थिक गाड़ी को कैसे आगे बढ़ा रही हैं। तो देखिए, दुनिया भर में आर्थिक माहौल थोड़ा डावाडोल है, लेकिन इसके बावजूद S&P ग्लोबल ने वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5% पर बनाए रखा है। ये दिखाता है कि भारत की इकोनॉमी में भरोसा अभी भी मजबूत है और इस मजबूती का असर हमें करेंसी मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। कुछ समय तक दबाव में रहने के बाद भारतीय रुपया अब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पिछले 2 हफ्तों के अपने सबसे अच्छे लेवल पर पहुंच गया है। ट्रेड की बात करें तो भारत ने EFTA देशों यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ एक नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। इसमें स्विट्जरलैंड जैसे देश भी शामिल हैं, मतलब भारतीय सामान के लिए नए बाजार खुलेंगे और हो सकता है कि यूरोप से आने वाला कुछ सामान हमारे लिए सस्ता भी हो जाए। तो अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जहां 2 चीजें साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ पर्यावरण को बचाना और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना। देखते हैं ये बैलेंस कैसे बन रहा है। एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार की 2 वेटलैंड्स, बक्सर में गोकुल जलाशय और पश्चिमी चंपारण में उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। ये एक इंटरनेशनल पहचान है, जिससे इन जरूरी इकोसिस्टम्स को बचाने में और मदद मिलेगी। एक तरफ तो ये कंजर्वेशन की बात हुई और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी में भी एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स लाने का प्रस्ताव है। इसका मकसद प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजे खोलना है, जो देश की एनर्जी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। टेक्नोलॉजी की बात चल ही रही है तो 27,000 करोड़ रुपए, जी हां, इतना बड़ा बजट मंजूर किया गया है 52 सर्विलेंस सैटेलाइट्स लॉन्च करने के एक प्रोग्राम के लिए। ये लॉन्चिंग 2026 से शुरू होगी, जो देश की निगरानी और तकनीकी ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। और हां, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि फार्मा सेक्टर में भारत की लीडरशिप तो कायम है ही। खासकर जेनेरिक दवाओं और वैक्सीन प्रोडक्शन में भारत आज भी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, जो पूरी दुनिया की हेल्थ केयर के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब अपने देश से निकलकर देखते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, लोगों की चिंताएं क्या हैं और भारत का इन सबसे क्या कनेक्शन है। एक सवाल है कि आखिर इस वक्त दुनिया को सबसे ज्यादा किस बात की फिक्र है। एक हालिया ग्लोबल सर्वे ने 30 से ज्यादा देशों के लोगों से यही जानने की कोशिश की है। तो देखिए, इप्सॉस के व्हाट वरीज द वर्ल्ड सर्वे से लेकर UN में सुधारों की बहस तक, ये वो मुद्दे हैं जो आजकल इंटरनेशनल चर्चाओं में छाए हुए हैं। अफ्रीका में युद्ध वाले इलाकों में फंसी महिलाओं की बढ़ती संख्या हो या इजराइल हमास संघर्ष, ये सब ऐसी घटनाएं हैं जिनका असर पूरी दुनिया पर और भारत की विदेश नीति पर भी पड़ता है।
अब दुनिया की बड़ी बड़ी चिंताओं से जरा हटकर अपने देश की जमीन से जुड़ी एक खूबसूरत पहल की बात करते हैं। दिल्ली में हाल ही में सरस आजीविका मेला लगा, जहां 400 से ज्यादा महिला उद्यमियों ने हिस्सा लिया। ये ग्रामीण रोजगार और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाला एक शानदार इवेंट था। तो हमने क्या देखा? एक तरफ बाढ़ है, दूसरी तरफ आसमान में सैटेलाइट्स, कहीं नए ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं तो कहीं महिलाएं मेले लगा रही हैं। ये सब अलग अलग धागे, ये सब मिलकर भारत के आने वाले कल की कैसी तस्वीर बनाते हैं, ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है।